नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफ़ी विद जैन। दोस्तों, मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खुली और इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में राम मंदिर की बात करेंगे और कैसे ये पागल हो गए हैं कांग्रेस ही। इसके ऊपर बात करते हैं और कांग्रेस की बात हो और पप्पू की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि कर्नाटक में कांग्रेस के युवराज राहुल कालनेमी ने खोली अपनी मोहब्बत की दुकान। पर कुछ कहने से पहले, इस मोहब्बत की दुकान के ऊपर आने से पहले, हम कांग्रेस के एक नए पागलपन पर नज़र डालते हैं। कैसे कैसे पापड़ बेल रहे हैं ये लोग मुसलमान की वोटों के लिए। और कर्नाटक के जो पूर्व मंत्री हैं आंजनेय, नाम भी देखिए आंजनेय है हनुमान जी का, उन्होंने आज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कह दिया राम है ये। न कि उनके हिसाब से सिद्धरमैया खुद राम हैं, जबकि जो अयोध्या में जो बीजेपी मंत्र बना रही है वो कहते हैं ये बीजेपी का राम है। हमारे राम तो सब जगह है और मेरे नाम का तो मतलब ही आप सबको समझना चाहिए। बल्कि मैं तो खुद आंजनेय हूँ और ये जो हमारे सिद्धरमैया है ये खुद राम है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके राम अगर हर जगह हैं तो वो काल्पनिक राम कौन थे जिनके लिए अदालत में आपने हल्फनामा दिया? जवाब देंगे क्या आप? कालनेमी के सपूत कपूत। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सुपर कार्टून उदित राज, ये कह रहा है कि राम मंदिर नहीं बना बल्कि मनुवाद आ रहा है। चलिए, अब इसके ऊपर ज्यादा मैं टिप्पणी देना नहीं चाहता, बट अब देखते हैं कर्नाटक में कैसे मोहब्बत की दुकान खुली है और क्या कुछ वहां पर गुल खिलाए जा रहे हैं। और कर्नाटक वालों, मुझे आपके ऊपर फक्र है क्योंकि हम गर्व नहीं कर सकते आपके ऊपर, क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट देकर जिताया है। मुबारक हो आपको। आपको भी शुभकामनाएं नहीं मिलेगी, मुबारकबाद ही मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, हमारी आंखें खोल दी। चुनाव से पहले बजरंग दल पर तो बैन लगाने की बात करे कांग्रेस, और साथ में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पूरे कर्नाटक में हनुमान के मंदिर बनाएगी। ये जब बैकलैश हुआ था बजरंग दल को बैन करने के लिए, उसके बाद बोला था। और चुनाव खत्म, बात भी खत्म। एज यूजुअल पूरे राज्य में कहीं भी कोई भी मंदिर बनाने की बात शुरू भी नहीं हुई है। और मुसलमानों के वोट मिले इनको, सबको मालूम है, हिंदुओं के भी मिले, लेकिन मुसलमानों को कैसे नाराज कर सकते थे ये लोग? मंदिर के लिए तो प्रतिबंध लगा दिए और मुसलमानों के लिए सारी तिजोरियां खोल दी। भाई भाजपा से सीख लेते हैं, वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, उन्होंने राम मंदिर की बात कभी भी छोड़ी नहीं। और इसी तरह अखिलेश यादव ने, इन्होंने क्या किया था? आपको याद होगा 2017 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे, उसमें इन्होंने बोला था कि मैं विष्णु का मंदिर बनाऊंगा और उसकी प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने। और इलेक्शन खत्म, प्रतिज्ञा भी खत्म, क्योंकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। लेकिन सिद्धरमैया सरकार, इन्होंने अपनी जो प्रोमिस थे ये नहीं बोले मुसलमानों के लिए, और उनको खुश करने के लिए 4 से 5 हजार करोड़ रुपए इन्होंने आरक्षण दे दिया उनको। ये रख दी, मैंने आपके लिए रख दिए हैं। ये है असली मोहब्बत की दुकान, क्योंकि हिंदुओं को ये मिला ठेंगा जो आपको 75 सालों से मिलता रहा, लेकिन फिर भी आप जूते खाकर भी उन्हीं के पास गए। और राज्य के 68 प्राइवेट स्कूलों में धमकी दे दी है कि इस्लामिक स्कूल कबूल करो, इस्लामिक बनाओ बच्चों को, वरना कत्ल कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। ये हालत है आप हिंदुओं। और पिछली सरकार ने विवाद के चलते हुए क्या किया था कि जो हिजाब है उसके ऊपर बैन लगा दिया था जब बीजेपी की सरकार थी, जिस पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया था। लेकिन सिद्धरमैया ने, सरकार ने बैन हटाने के लिए तैयारी शुरू कर ली है। यानी मुसलमान मांग भी नहीं रहे कि हमें हिजाब चाहिए, लेकिन उनको खुश करने के लिए खुद ही आगे बढ़ बढ़कर मुसलमानों को खुश कर दिया और उन्हें बोल दिया कि ड्रेस कोड कुछ भी नहीं है स्कूलों में, जो आपको डालना है आप डालिए। आप हिजाब डालना चाहते हैं, आप क्या, हम तो जो बाकी हिंदू हैं उनको भी फोर्स कर देंगे हिजाब डालने के लिए। और हिंदुओं की मजाल कि हमें बोल दें, ये तो 1000 साल से नहीं बोले, क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस को एक चीज समझ आ गई कि हम कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, हिंदू ने बोलना नहीं है, इसलिए इनको बेवकूफ बनाते रहो। ये बेवकूफ बनने के लिए ही कौम पैदा हुई है। मैं तो खुद एडमिट करता हूँ इस चीज के लिए। अब सबसे बड़ा काम हुआ बेंगलोर में, जहां पर 27 दिसंबर को कन्नड़ रक्षणा वेदिके, KRV संगठन ने महाअभियान शुरू किया
कि दुकानों में और शोरूम में अंग्रेजी में जितने भी साइन बोर्ड लिखे हैं, विज्ञापन के जो बोर्ड हैं, इन्हें सबको तोड़ दिया गया और मांग करी कि सारी कन्नड़ भाषा में ही लिखी होनी चाहिए। संगठन के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बड़े टारगेटेड वे से, जो जैसे फॉरेन की कंपनीज है, जैसे टोयोटा है ना, या फास्ट फूड की चेन हैं, मॉल्स हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, इनको निशाना बनाया। और इस तोड़-फोड़ से इन्होंने क्या किया, एक तो दुनिया में एक मैसेज गया कि भैया भारत में मत आना, यहाँ पे पागल बहुत है, कांग्रेसी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको जीने नहीं देंगे, सोच समझ के आना यहाँ पर, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कहीं रुक जाए। दूसरा, एक और निशाना दिया उन्होंने, उन्होंने सीधा पैगाम दिया कि आप सारे कर्नाटका से दूर रहना, इस राज्य को किसी भी विकास की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती। इस अभियान को समर्थन किसका दिया, किसका मिला? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। वो खुद इन्वॉल्व था इसके अंदर और उन्होंने भी कह दिया कि यदि आपको हमारे इस राज्य में व्यापार करना है तो आपको अपने साइन बोर्ड कन्नड़ में ही बनाने पड़ेंगे, ये घोषणा कर दी। और उसके ऊपर इन्होंने एक पॉलिसी भी जाहिर कर दी, डॉक्यूमेंट भी जाहिर कर दिया। अब सिद्धारमैया दूसरी तरफ तो ये कह चुका है कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, जबकि जब चुनाव था तब लंबी लंबी फेंक रहे थे, रेवड़ियां बांट रहे थे, और अब जो वहां पे बिजनेसेस है उन्हें ही वहां से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं कि हमें बिजनेस की भी जरूरत नहीं है। अब आप सोच सकते हो, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 चल रहा है, गुजरात नंबर 1 चल रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसे ही और सबसे नंबर 1 पे आए हुए हैं वो डेवलपमेंट में? ये इसलिए बिकॉज इन्होंने रेवड़ियां नहीं बांटी पागलों की तरह, जैसे कांग्रेसी करते हैं। और कर्नाटक, इसको कांग्रेस वैसे ही 10 वर्ष पीछे धकेल चुकी है अपने पहले ही कुछ मंथ के अंदर। और ये जो अशोक था, ठग अशोक गहलोत, राजस्थान, राजस्थान को भी इन्होंने शायद 20-30 साल पीछे धकेल दिया। गुंडागर्दी आपको पता है राजस्थान में कितनी ज्यादा बढ़ गई थी कांग्रेस के जमाने के टाइम पर। छत्तीसगढ़ है तो उसका क्या हाल था, नक्सलवाद, गुंडागर्दी, खून खराबा हमने हर रोज देखा है सड़कों के ऊपर, और इसलिए वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था। जब कांग्रेस और अखिलेश, ये टोंटी चोर, ये यूपी को संभाल रहे थे, तब वहां पे क्या हाल था, ऐसा लगता था कि वहां पे कोई किसी को जाने का मन नहीं करता था, ये नहीं पता था कि जाएंगे तो वापस आ सकते कि नहीं आ सकते। मैंने भी वहां पर कई बिजनेसमैन से काम किया है, एज अ सप्लायर एंड लेन देन चलता रहता था हमारा बिजनेस के लिए भारत के अंदर। तो वहां पर वो कहते थे कि हमारे पास पैसे भी हैं लेकिन हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि शाम को लोग आ जाएंगे कि सेठ जी बड़े पैसे कमा रहे हो, हमारा हफ्ता कब दोगे। ये हालत थी। दैट मीन आपको अपने ही देश में, अपने सिटी में, अपने घर में छुप कर रहना पड़ता था। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें? क्या आपको याद आ रहा है पिछले 75 सालों में हिंदू कैसे डर के रहा है इसी देश में? हिंदू राष्ट्र है ये हिंदुस्तान बोलते हैं इसको, दैट मीन्स हिंदुओं का स्थान। और इसी के अंदर हिंदू को दबा के रखा गया। किसने? आजादी के बाद भी अंग्रेज नहीं थे 75 साल, ये कांग्रेस की गंदी फैमिली थी और इन्होंने हमें जीने ही नहीं दिया सुख चैन से। और अब अभी भी यही हाल हो रहा है और यही हाल हमारे साथ किया जा रहा है। कब तक आप सहन करोगे? कब तक यही करते रहोगे? कभी कश्मीर से भाग गए, केरला से भगाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल खाली कर दिया, असम से आपको भगाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से भागोगे? अब तो रुक जाओ, तो अपनी गवर्नमेंट को साथ दो और अपने देश को बचाओ। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कल भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि कैसे मीडिया अभी आपका दिमाग खराब करने के लिए एक मुहिम चला रहा है, आएगा तो मोदी ही। ये कोई और नहीं चला रहा, ये मोदी जी नहीं चला रहे, बीजेपी नहीं चला रही, हिंदू सनातनी नहीं चला रहा, ये मीडिया चला रहा है। क्यों? ताकि आपके दिमाग में ये आए, आएगा तो मोदी ही, तो ताकि इलेक्शन वाले टाइम आप जाओ ही नहीं, आप छुट्टियां मनाने चले जाओगे क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां होंगी। एंड पीछे से क्या होगा कि आपके जमीन खिसक दी जाएगी आपके पैरों के नीचे से। क्यों? आप ये एक ऐसे होगा कि यार जीत तो पड़ी ही है, मेहनत करने की जरूरत क्या है। और ऑपोजिशन पूरी मेहनत में लगी हुई है इस वक्त कि कैसे हिंदुओं को हराकर एक बार एक बार सत्ता हटानी इन्होंने आपके अपने हाथ में ले ली, आपका जीना हराम कर देंगे, आपको भागने के लिए मजबूर कर देंगे। देखिए हमारे जैसे लोग भी भारत को छोड़ के गए कब? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने देखा कि भाई इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, हम फ्रेजाइल 5 में आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज है नहीं, हम भी देश छोड़कर निकल गए जहां पर अपॉर्चुनिटी मिली।
और अब पहली बार हमें लग रहा है कि यस, भारत में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल कम बैक। मेरी तो प्रॉब्लम दूसरी है, मेरी वाइफ भी फॉरेनर है, थोड़ा-सा वो अनकम्फर्टेबल फ़ील करती है भारत में आकर, क्योंकि सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कल्चरल एक चेंज है, शिफ्ट है, तो इसको भी एडजस्ट करने में दिक्कत आती है कई बार, भारत में आती है। थोड़ी-सी मेंटालिटीज़ ऐसी हैं, जैसे हम गलती से मैं कोई मोमेंट्स के एरियाज़ में चला गया और वहाँ पर जैसे वो लोग देखते हैं कि उठा के ले जाएँगे इसको, तो शी फील्स अनकम्फर्टेबल विद दैट मेंटालिटी। और आपको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर कैसे लोगों की मेंटालिटी है, वो किस नज़रों से देखते हैं, फॉरेनर्स को भी और लड़कियों को भी, स्पेशली वुमेन्स के एरियाज़ में। और ये हुआ भी हमारे साथ था पुरानी दिल्ली के एरिया में। मैं इसको चांदनी चौक और उधर वाले एरियाज़ में ले गया, गलती कर दी मैंने, लेकिन वो चीज़ ये कभी भूल नहीं सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, मैं उसके साथ भी डील कर रहा हूँ। अगर आपके पास किसी के पास कोई फ़ॉर्मूला है, कैसे इसको डील किया जाए, तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी वाइफ़ को कैसे कैसे इन चीज़ों से बाहर निकालूँ। तो थैंक यू दोस्तों, अपने देश का ध्यान रखें। प्लीज़, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, कैसे एक बेवकूफ़ी है इसकी दिमाग में कि हमने राम के मंदिर में नहीं जाना, क्योंकि राम आपका है, हमारा तो सिद्धारमैया कहते हैं राम है, हमारे लिए तो। दैट मीन्स आप सोच के देखिए, अगर सिद्धारमैया इनका राम है, तो ये राहुल को किस नाम से पुकारते होंगे रामायण के कैरेक्टर से? ये भी लिख के भेज देना मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि रामायण के कौन से कैरेक्टर हैं राहुल गंदगी। थैंक यू दोस्तों, और सॉरी, थैंक यू से पहले इनकी माँ महाभारत के और या रामायण के कौन से कैरेक्टर से आती है, प्रियंका कौन सा कैरेक्टर है और रॉबर्ट वडारा, हैं, वढारा, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये भी लिख के भेज देना मुझे, ताकि मुझे भी समझ आए कि रामायण के कौन-कौन से कैरेक्टर्स इनकी पार्टी में शामिल हैं, अगर सिद्धारमैया राम है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.